स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज़ नेटवर्क में आसिफा बशीर आपके साथ। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे कश्मीर में सबसे बड़ी बिदत चल रही है वो है ब्लैक मैजिक की, और ब्लैक मैजिक के शिकार मैं ख़ुद भी थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कपल, ये फैमिली है, वानबल में इस वक्त हम मौजूद हैं। इन्होंने आज हमें इसलिए यहाँ पे बुलाया, ये किसी को एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारे साथ इस कपल के साथ साथ फैसल हुसैनी साहब भी हैं। तो इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक भी निकाला है, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट भी डाल ली है पुलिस स्टेशन में। एंड अदर पार्टी जो है जिन्होंने ये सब किया है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, हाँ जी हमने किया है, और माफ़ीनामा भी हो चुका है। अब उसके बाद ये फैमिली जो है और फिर से शिकार हो रही है। अब शायद कश्मीर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी ने किसी पर ब्लैक मैजिक किया है, यानी तवीज़ छ करमतन। एंड फाइनली ये फैमिली उन लोगों पे एफआईआर लॉन्च करने जा रही है, बिकॉज बहुत हो गया। अब जी बहुत हो गया। आप किसी को तकलीफ़ देते हो, आपको किसी की प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है, आप उनको तकलीफ़ देते हो, कोई कपल खुश होता है आप उनको बीच में ख़त्म करवाना चाहते हो। बच्चे इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे उन पे है, इनकी मदर यहाँ पे मौजूद है, इन पे बुज़ुर्ग है, सीनियर सिटीज़न है, इन पे भी ब्लैक मैजिक होता है इस पूरे घर पे। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पूरा घर है यहाँ पे ये फैमिली जो है ये रहती ही नहीं है, रात को ये कहीं और जाते हैं सोने के लिए। इस हद तक इस घर को ब्लैक मैजिक से बंद करके रखा है। हमारे साथ फैसल हुसैनी साहब भी मौजूद हैं। बताइए जी क्या हो गया इनके साथ। एंड फाइनली जब हम फाइनली अब इन चीज़ों पे बात करते हैं तो वो ये होता है कि हमने जी अब लोगों को बोला है अवेयर किया, अब हमें किसी को अवेयर नहीं करना है। अब फाइनली जो होगा, वो पुलिस स्टेशन में होगा, वो कोर्ट में होगा। अब उनको, ऐसे लोगों को, ऐसे मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो किसी को प्रॉब्लम करते हैं उनको घसीटा जाएगा, उन पे एफआईआर लॉन्च होगा, उन पे बाज़ाब्ता कानून उन पे कार्रवाई करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। देखिए, ये फैमिली पिछले लगभग 20 दिनों से मेरे पास आ रही है। इनके घर में बहुत सारे मसले चल रहे थे। इवन कि ये मेरे पास नहीं आए थे, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे पीरों के पास गए थे, अभी भी जा रहे हैं, खाली मेरे पास ही नहीं आ रहे हैं। इनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही, थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इनका पूरा ख़ानदान, अभी इनका पूरा घर ब्लैक मैजिक के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। इवन कि इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे वो भी इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। इनका पूरा घर, ये जो अभी जिस मकान में अभी हम हैं, ये सारा मकान अभी जिन्नातों के कंट्रोल में है। ये यहाँ पे रहते नहीं हैं, बस दिन भर यहाँ पे रहते हैं और रात को कहीं और जाते हैं सोने के लिए। बहरहाल इनके घर में कुछ मसाइल थे, ब्लैक मैजिक था जो हमने निकाल के दिया इनको। इवन कि जो हमने इससे पहले ब्लैक मैजिक निकाला है वो एक पुतला था, यानी एक डॉल थी, जो इनके ही शर्ट का बना हुआ था वो डॉल। और उसके अंदर गीदड़ सिंगी भी हमने देखी, जो बिल्ली अपने बच्चे को जन्म देते वक्त देती है, गीदड़ सिंगी, वो भी उसमें था। इनके बच्चे की शर्ट थी और इनका खुद का ये फ़्रॉक था उसमें, और बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने इनको निकाल के दी। बहरहाल अभी जो मसला इनके घर में चल रहा है कि जिन्होंने वो ब्लैक मैजिक किया था, इन्होंने उनको वार्न भी किया, ये पुलिस स्टेशन भी गए, उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च किया, उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो मसला हल नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में उन्होंने माफ़ी मांगी, वो हमारे पास वो माफ़ीनामा भी है। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन अभी भी रिसेंटली कल एक पीर साहब इनके घर आए थे, उन्होंने इनको गाड़ी में से तावीज़ निकाल कर दिया। हम कहना चाहते हैं इन लोगों से कि आप लोगों को मिलता क्या है? क्यों आपने इस मासूम फैमिली को तबाह व बर्बाद किया है? क्यों आपने इस मासूम सी फैमिली को अपने इस ब्लैक मैजिक के जद में लिया? आखिर इन लोगों ने आपका बिगाड़ा क्या? अगर इन लोगों ने आपका कुछ बिगाड़ा तो सामने आए, ये कहते नहीं आप ऑन टेबल आए, हम ऑन टेबल डील करते हैं। अगर हमने कुछ किया है, आपका कुछ खाया, हम देने के लिए तैयार हैं। अगर हमने 10 खाए हम 20 देंगे, लेकिन अब खुदारा इस चीज़ से बाद आए। मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वार्निंग्स दी है, इम्ब्रोट तो वरिया वार्निंग्स में, हालांकि इससे पहले जो मेरा वीडियो चढ़ा था उसमें भी मैंने इनको वार्न किया था, लेकिन अब वार्न करना ख़त्म। बस अब इनको मैं सामने लाऊंगा। इवन कि हम इनके ऊपर अब कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। इनके ऊपर हम सीधा अब हाई कोर्ट से इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? जितने भी कश्मीर में ये सारे केस हैं, इंशाल्लाह मैं आपको इस चीज़ का, मैं आपको आपसे वादा कर रहा हूँ इस चीज़ का कि मैं इनको सामने लाऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। जी फैसल साहब, अभी ये चीज़ है कि आपने पहले भी कहा जैसे कि हम यहाँ पे आ गए। नाज़रीन, पहले मैं ही आपको बताऊं कि जिस घर में हम मौजूद हैं, इनका कहना है, खाली फैसल हुसैनी ने नहीं कहा, इनके यहाँ बहुत सारे अल्लाह के बंदे आए हैं, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं,
बहुत सारे आए हैं, सब ने यही बोला है, सब ने निकाल के दिया, सब ने रद्द सहर करवा के दिया है, सब ने जो अपने अपने हिसाब से उनके पास इल्म है सब ने उनको बता दिया है। और ये जो घर है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शायद आपको बता नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, रात को ये बच्चे लेके यहाँ से चले जाते हैं, रात को ये यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो अब आप लोगों से पूछते हैं फैसल साहब कि आपने बहुत सारा कुछ देखा है अभी तक, बहुत सारा ब्लैक मैजिक निकाला है, तो अभी ये चीज़ है कि अब हम बार बार इनको वार्न कर रहे हैं, वो एक हद होती है किसी को वार्न करने की। अब फाइनल आपने लास्ट टाइम भी जब आपने इससे पहले भी एक वीडियो दिया था, आपने उसमें यही कहा था कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आज हम यही कह रहे हैं अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फाइनली करना क्या है इनके साथ? अब हम देखिए, अब हम अभी जो है कश्मीर में अभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाया है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से हम इनके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। मैंने इससे पहले भी बहुत बार बोला था, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद चाहिए इस चीज़ में, लेकिन कोई मेरे साथ नहीं आया, कोई मेरे सामने नहीं आया, कोई मुझसे किसी ने मुझे फ़ोन कॉल तक नहीं की कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है इस चीज़ में या नहीं। अभी मैं हर कोई आपको अपने मसले मसाइल के लिए कॉल करता है, हर कोई चाहे वो इवन की डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के या लॉ डिपार्टमेंट के यहाँ अगर हम बात करें वो तक आपको कांटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मुझे भी कॉल्स किए थे इस रिलेटेड आपसे बात करने की। हर कोई अगर मुब्तला है तो बचाएगा कौन? ऊपर वाला अल्लाह तो है, लेकिन यहाँ पर कोई, जैसे हमारा कानून है, कोई क्राइम करता है उनको कानून है, ऑब्वियसली उनको सज़ा मिलती है। ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, इसके लिए अब हम क्या करें? फाइनली हम लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, पहले ही जो ये ब्लैक मैजिक है अभी कश्मीर में, ज़्यादातर कश्मीर में ही चल रहा है, क्योंकि हमारे जो अभी जो न्यू जनरेशन हमारी है ये सब सीखना अब आसान हो गया। अब मार्केट में बहुत सारी अमलियात किताबें आई हैं, ये बहुत सारी किताबें आई हैं जिससे ब्लैक मैजिक करना अब सीखना अब बहुत ही ज़्यादा आसान है। पिछले वक्त में क्या होता था, इसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। अभी के टाइम पे जो शैतानी पीर बैठे हैं वो ये अमलियात मुफ्त में देते हैं लोगों को। नहीं, आप ये अमलियात करें, आप किसी की जान को नुकसान पहुँचाएं, आप किसी का घर तबाह करें, ले आप ये काम करें। लेकिन अभी के टाइम पे मैं यही कहना चाहता हूँ, लोगों को इस चीज़ से अवेयर करना चाहता हूँ कि आप खुसूसन अपने बाल, अपने नाखून, अपने कपड़े, ये सब आप बाहर मत रखें। और इवन कि आपके घर भिखारी आता है, आप उनको अपने कपड़े दे दिए, वो तक ना दे, क्योंकि इन सब, इससे पहले भी मैंने एक केस यही श्रीनगर में, छजबल में, वहाँ पे एक औरत का मैंने ये निकाला था, ब्लैक मैजिक निकाला था। उनका मैंने वो फ़िराक निकाला था। जब उन्होंने उस फ़िराक की शिनाख्त की, उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में आज से पहले 40 दिन, आज से पहले 1.5 महीना मेरे घर में एक भिखारी आया था, मैंने ये फ़िराक उनको दिया था। माय गॉड, उस पे ब्लैक मैजिक था। अब देखिए, आज के ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा करना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। इवन कि अभी जो ब्लैक मैजिक कश्मीर में चल रहा है, अभी ये खाली ब्लैक मैजिक नहीं चल रहा, बल्कि सफली भी चलता है। जो अभी इनके घर में चल रहा है वो सफली है। सफली का मतलब है कि हम पीर साहब को पैसे यहाँ से देते हैं, पीर साहब अब तावीज़ों के ज़रिए काम नहीं करवाते हैं, पीर साहब किसी के घर को तावीज़ों के ज़रिए नहीं उजाड़ते हैं, बल्कि पीर साहब अपने कुछ शैतानी मौकलात होते हैं, उसके बड़े बड़े शैतान होते हैं उसके, जो उसने अपने काबू में किए होते हैं, वो उनकी ड्यूटी लगा देता है कहीं पे। हमें पीर साहब को बस पैसे देने पड़ते हैं, पीर साहब बाकी कार्रवाई खुद करते हैं। ये भी एक जादू है। पर्टिकुलरली हम इस घर की बात करेंगे, यहाँ पर इस वक्त क्या है? लाइक अभी इस घर में देखिए, मैंने इनको आज से पहले कुछ नींबू और मिर्च जो जिन पर रद्द सहर करके था, वो मैंने इनको दिया था, ये आप अपने आंगन में दफनाएं। इन्होंने आज वो दफनाए। सुबह जब वो ये घर आए यहाँ पे वापस, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा हम यहाँ पे रात को नहीं होते हैं। सुबह जब ये वापस आए, जब इन्होंने गेट खोला तो इन्होंने देखा वो वहाँ पे है ही नहीं, वो दूसरी जगह पे कहीं पे फेंक दिए हैं, इन्हीं के आंगन में। ये है सफली। मोकलातों के ज़रिए निकालते हैं सब कुछ, मोकलातों के ज़रिए कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे ये जो ब्लैक मैजिक है बहुत ही आसान है करना। ब्लैक मैजिक का सफली भी अभी के टाइम पे ज़्यादातर सफली चलता है हमारे कश्मीर में। इनके जिस्म में बेसुकूनी है, बेकरारी है, अभी इनकी टांग में अभी थोड़ा सा मसला है। ये जो है सफली है, सफली मैजिक, इनके ऊपर मोकलात मुसल्लत कर दिया गया, अब वो खुद ही कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। हाँ, आप इनको ये दे दीजिए। पर्टिकुलरली अगर हम आपकी बात करें, आपके घर में इस वक्त कुछ साए मौजूद है, जो कि आपका भी कहना, आपकी वाइफ का भी कहना है, तो क्या हो रहा है आपके साथ और कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरा बता दीजिए आप, और फाइनली आप करने क्या चाह रहे हैं आप? एक्चुअली मसला ये हुआ कि हम पिछले 10 साल से मैं अकेले लड़ रहा था इसके साथ। मैं बहुत पीर बाबा के पास गया, उन्होंने सब ने बोला कि आपके घर पे जादू चल रहा है, आपके घर में मोकलात है, आपके घर में जिनियात है, वो आपको तंग कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा मसला हो गया कि इसमें मेरी मदर भी इन्वॉल्व हो गई, उस पर भी टार्चर हो रहा है।
बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, ब्रदर्स भी इन्वॉल्व हो गए, सिस्टर भी इन्वॉल्व हो गई, इसमें मेरी सारी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। क्या हो रहा है इनके साथ? इनको रात को पता नहीं क्या हो जाता है, इनको मेरी मदर को कोई रात को मारता है, उंगलियों पे मारता है, टांगों पे मारता है, ये फिर रोती है बहुत। आज भी उसको रात के 12:30 पता नहीं क्या हो गया टांगों में, फिर ये उठी, फिर ये रो रही थी, फिर मैंने उसको दबाया वबाया था। आप अपनी बहन का कुछ कह रहे थे? बहन को पिछले 10 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, उसको सर में बहुत दर्द है, कानों में दर्द है, टांगों में दर्द है। वो कल कुछ बाजार लेने गई थी, वो वहाँ सड़क पे ही गिर गई, उसको फिर 2 औरतों ने उठाया, फिर घर लिया। आपको कैसे पता चला ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है? और कोई पर्टिकुलरली जैसे जिन पे अभी आपने कंप्लेंट की है थाने में, जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि बिल्कुल। अब आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल इनके साथ हो रहा है? और ये जो फैमिली है, सैल्यूट ऐसी फैमिली को जिन्होंने फाइनली पुलिस की मदद लेनी चाहिए, और अब ये फाइनली जा रहे हैं कोर्ट में भी, और ये इन लोगों पे एफआईआर लगाया गया है। ये सिर्फ कश्मीर में पहली बार कोई फैमिली इतनी बोल्ड है जो जा रहे हैं इन पे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन आपने कभी उन लोगों से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलो हम सुलह समझौता करेंगे। हमने उनको फ़ोन भी किया कि हमने आपको खाया कुछ, या आपको प्रॉब्लम हो रही है हमारे से? वो बोल रहे हैं हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर आप उन पे ऐसे इल्ज़ाम तराशी कैसे कर सकते हैं? नहीं, कह रहे हैं हमने नहीं किया। इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास भी मैं गया हूँ, जिन पीर बाबा के पास भी मैं गया हूँ, सब ने बोला कि आपको इस तरफ से हो रहे हैं तावीज़, ये लोग आपको कर रहे हैं तावीज़। हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो ना, 1 बोलेगा, 2 बोलेगा, 100 मत बोलेंगे। इनके बगैर आप कितनों के पास? तकरीबन मैं 100 लोगों के पास गया इनके बगैर। 100 लोगों। यहाँ कितने आ गए? यहाँ तकरीबन 20-25 लोग आ गए अभी तक। 20-25 लोग आ गए। उन्होंने क्या किया? सब लोगों ने बोला कि यही तावीज़ कर रहे हैं आपको, यही आपको घर बिगाड़ रहे हैं, यही आपके पीछे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जब ऐसा आपको पता चला ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, फाइनली वो लोग कर रहे हैं, आपने टेबल टॉक की, आपने उनसे बात की? हाँ, हमने उनको फ़ोन भी किया। हमने उनको पहले भी वार्न किया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, अगर आपने फिर दोबारा किया कि हमारे घर पे तावीज़ या कुछ किया, हम आपको फिर पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। फिर फाइनली उन्होंने फिर से किया? फिर उन्होंने फिर से किया। फिर हमने पुलिस स्टेशन। इसमें कितनी औरतें और मर्द? इसमें औरतें 2 हैं, मर्द है इसमें 3 जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं। और जब आपने पुलिस स्टेशन उन लोगों को बुलाया, वहाँ पे क्या हो गया? पुलिस स्टेशन में उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे तावीज़, ये नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? उन्होंने माफ़ीनामा क्यों मांगा? माफ़ीनामा है आपके पास? हाँ बिल्कुल, मोबाइल में है, मेरे मोबाइल में है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फाइनली द अदर पार्टी हैज़ एक्सेप्टेड, वो लोग कर रहे थे और इनसे उन्होंने माफ़ीनामा, रजामंदी हो गई आपस में कि अब आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद भी जब इन लोगों को फिर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो इन्होंने अब खटखटाया है दरवाज़ा कानून का, कोर्ट का। अब कोर्ट में इन लोगों का कहना है ये एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट जो इनको ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, एंड दे नो इनको कौन कर रहा है। तो बच्चों पे भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत। मेरी बेटी आज रात भर होशियार थी और रो रही थी। मुझे डर लगा। छोटे बच्चों पे भी टार्चर हो रहा है। इस घर में आप कब से नहीं रह रहे हैं? तकरीबन 18 दिन हो गए। 18 दिन। ऐसा क्या हो रहा था आपके साथ? जब आपने अपना घर, खून पसीने की कमाई होती है, एक घर बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, अब अपने ही घर में आप सेफ नहीं हो, डर लगता है। होता क्या है आपके साथ? डर लगता है, कोई आता है पीछे से, ऐसा है? हाँ, वार करता है कोई। आपने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा, कुछ ऐसी हरकतें? हाँ, जब इसने मुझे वो निकाला, वो चाकू था कब्र में या कहीं पे था, जब वो निकाला तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कम हुआ डर, लेकिन पहले मुझे बहुत डर लगता था, मुझे आता था कोई चाकू से मारने। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? फिर आपको ये सजेशन किसने दिया आप अपना घर छोड़ के जाए? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, अपना घर कोई छोड़ के, सबसे ज़्यादा प्यार अपने घर के साथ होता है। बच्चों को डर लगता है ना, इसीलिए हम यहाँ से भागे। हमने बोला कि पहले ये देखेंगे ये पूरा मसला क्या है, इसीलिए हम यहाँ से थोड़ा रात को अब निकलते हैं। अच्छा, गाड़ी का क्या सीन है? वीडियो आप गाड़ी का मसला है कि मैं तकरीबन 17 दिन पहले
उन्हीं के घर गया था, उनको था कुछ बीमारी थी उनको, वो जाला हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ मैं गया खबर लेने। मैं हॉस्पिटल नहीं चढ़ा, मैं हॉस्पिटल नहीं चढ़ा, फिर मैं गाड़ी में ही बैठा था। फिर मुझे मिसेज़ ने बोला कि नहीं हम जाएंगे, आप भी आ जाओ। फिर मैं गया अंदर, तो मुझे दिल में ही हुआ कि मुझे गड़बड़ हो गया कुछ। मैं जब गाड़ी में चढ़ा तो मुझे शिवरिंग हो गई स्टार्ट इस पैर को। फिर जब मैंने एक पीर साहब को बोला कि ऐसा मसला हुआ कि मुझे शिवरिंग होती है गाड़ी में, मुझे एक्सीलेटर नहीं आता है देना, तो उसने बोला कि आप 5 मिनट वेट करो। जब मैंने 5 मिनट वेट किया, उसने वापस कॉल की, उसने बोला गाड़ी में तावीज़ है। गाड़ी में तावीज़। फिर आया वो एक दिन, तो उसने एक तावीज़ निकाला, उसमें ब्लेड के वो लगा के थे और गाड़ी बना के थी। फोटो है उसका आपके पास? हाँ फोटो भी है। दूसरी बार फिर मैं तकरीबन और 15 दिन नहीं गाड़ी चला सका। फिर मैंने 15 दिन के बाद परसों ही उसको लाया, उसने और एक तावीज़ निकाला, उसमें भी गाड़ी बना के थी और उसमें चाकू लगे हुए थे, ब्लेड के निशान ऐसे काट के था वो तावीज़ कि उसकी टांगे कटनी चाहिए और ये बेकार होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो मिसेज है, आपकी जो मैसेज है, आपसे बात करेंगे। आपने मुझे कैमरा से पहले मुझे बोला था करने से, आपने कहा कि मैं जब काम करती हूँ मैं सारे देखती हूँ। क्या था वो? जी, मैं परसों किचन में सब्ज़ी बना रही थी। मैं जब सब्ज़ी बना रही थी, मैंने खुद के लिए चाय बनाई तो अब मैं जा रही हूँ बैठने के लिए वहाँ पीने के लिए। जब मैं देख रही हूँ मेरी शैडो तो एक ही होती है, मेरी तो नेचुरली पीछे से ही आएगी, मगर मेरी शैडो आगे से आ गई। मैं डर गई, मैं इतना डर गई। मैंने चाय का कप वहीं पे छोड़ा और मैं भागी, मैं कोने में बैठ गई। मैं बराबर 3:30 मेरी बेटी आती है स्कूल से, उसने रिंग की, मैं दौड़ के निकली तो मैंने उसको गले लगाया। अब कहाँ पे होते हो आप आजकल? मतलब कितना दूर घर से? आजकल हम लगभग 1-2 किलोमीटर। कितने बजे आप यहाँ से निकल जाते हैं अपने ही घर से? अपने घर से हम निकलते हैं 8 बजे, शाम के 8 बजे। फिर वापस कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे वापस आते। बच्चों को स्कूल जाना होता है ना। अब फाइनली आपको पता है किसने पता है अपने अच्छे वाला कोशिश पर पन्ने घर में जुलाई वतन कर अपने अब क्या करने जा रहे हैं आप? अब मैं उनको फाइनल वार्निंग दे रही हूँ, अगर बाज आए ठीक, नहीं आए तो आगे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। मैं अब सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग एलजी साहब कि इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए। बिकॉज ब्लैक मैजिक जो है, ये सारे कहते हैं ये कुछ नहीं है, बट ये है। आपको कदम उठाना चाहिए। मेरी जैसी बहुत सारी फैमिली है, हमारा खानदान नहीं रहेगा। मेरे बेटे पे जादू चल रहा है, मेरी बेटी 8 सालों से नहीं सोई है। वो 8 सालों से वो ऐसे ही है, मम्मा मुझे खाली वॉशरूम जाना है, आंखों में आंसू है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, आंखों में आंसू है। मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूँ। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, इसके लिए आपको कानून बनाना है, नहीं है तो लेकिन बनाना ज़रूरी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। मुझे पता है उनको, मैं फिर भी मैं वार्न कर रही हूँ, उनको पता है कि ये बहन हमें नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कोने में हो, उसको मैं ढूंढ के लाऊंगी, उसको मैं पुलिस के हवाले करूंगी। आपने अभी कहा कि आप उनको एक्सपोज करेंगे, आप पहले ये बोल रहे हो कि मैं उनको ये वार्निंग दे रहे हो। आप बोलो नेक्स्ट वीडियो मेरा ये नहीं होगा कि मेरे साथ कोई कर रहा है। आप सुनो ना पहले, आप बोलो कि नेक्स्ट वीडियो मेरा ये नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में उनके सारे फोटोग्राफ्स में शेयर करूंगी जो मेरे साथ मुझे ब्लैक मैजिक इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में उनको फ़र्क आई ठीक, नहीं आई नेक्स्ट वीडियो ऐसा खतरनाक होगा। एक तो उनके फेसेस रिवील हो जाएंगे, दूसरा वो जो पीर जो है इनका वो भी रिवील हो जाएगा। उसको मैं जेल में, हाँ मैं जानती हूँ पीर को। आप पीर के पास गए बोलने के लिए कि हमारे साथ क्यों कर रहे हो? नहीं मैं वो नहीं, क्योंकि वो शैतानी है, मैं अपनी कब्र को नहीं जला सकती हूँ ना।
अगर मैं बात करने जाऊंगी के तो लिए, बात नहीं, करने के लिए आप गए हो वहाँ? नहीं, बात करने के लिए भी नहीं। और क्या उस पीर को पता है कि आप लोग अवेयर हैं कि फलानी लोग आई आपको थिंक प्रॉब्लम कर रहे नेचुरली हैं? अवेयर तो होंगे, उनको क्या पता है। जब यहाँ पे हमारे क्या पता हमारे सामने भी जिन्नात होंगे, मेरे पीछे भी जिन्नात होंगे, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन। चले, ऐसी फैमिली इस वक्त, ये जो फैमिली सफ़र कर रही है, मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर की हर दूसरी हर तीसरी फैमिली यही चीज़ें सफ़र कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पीर मैं नहीं कह सकती हूँ, पीर वर्ड मुझे लगता है सही नहीं है इसके पास। ये जो लोग हैं, ये जो सिफली इल्म जिनके पास है, जो ऐसी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम करती हैं, वो अब खैर अपनी तो कब्र जला ही रहे हैं, साथ में उन लोगों की भी जला रहे हैं जो उनके पास जा रहे हैं। अब हम उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें बंद करें। मैं आपको रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी कानून है, कानून आप पे कार्रवाई ज़रूर करेगा। और बिल्कुल जैसे इस बहन ने बोला, एलजी साहब से गुजारिश है कि इस चीज़ पे स्पेशली कश्मीर में ये ज़्यादा, अब मैंने पहले इससे कुछ वीडियोस में मैंने बोल बोल के अब मैं थक गई हूँ कि ये जो ब्लैक मैजिक यहाँ पर कर रहे हैं, अब ये लोग जो हैं थप्पड़ नहीं मारते हैं, आगे सामने नहीं आते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, सामने तो आपके बहुत ही अच्छे बनते हैं, जैसे उन जैसा इस दुनिया में शायद ही कोई होगा, लेकिन पीछे से जो वार करते हैं वो बहुत ख़तरनाक होता है। ये फैमिली जो सफ़र कर रही है, हर दूसरी हर तीसरी फैमिली सफ़र कर ही रही है, उनके साथ साथ आपके घर वाले भी सफ़र करते हैं। और मैं एक बात बताऊंगी आपको कि ये जो ये तावीज़ करते हैं, 40 दिन के बाद आपको ये अपने आप को होते हैं। फिर जब आप बोलते हैं हम बीमार हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा है, ये कशर कहावत छ, अमलन हुन दरमदार छ तुहजन नेकन पेठान, नेकन हुन दरमदार छ तुहजन अमलन पेठान। बाकी अब ये फैमिली फाइनली FIR लॉन्च करने जा रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।